वो ख्यालों में भी नहीं थे भाई। आज से 1400 साल पहले किसको पता था कि सुलेमान ने भी आना है? हम तो किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं थे। लेकिन कुर्बान जाऊँ, वो फिर भी हमें याद किया करते थे। वो फिर भी हमारे लिए गारों में सरे अनवर पत्थरों पर रख के आंसू बहाया करते थे, जब तक कि कुरान उतर आए वाला सौफ यूती का रब्बू का फतर है। तो फिर अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए। इसलिए हज़रत जी कोशिश किया करें, जब भी ज़िक्र की बारी आए, दुरूद की बारी आए, सुस्ती का मुजाहरा न फरमाया करें। और मैं बच्चों से कहा करता हूँ, आपको नहीं पता हज़रत, क्या आप यहाँ बैठे हर शख्स को जानते हैं? आपको क्या पता कौन कौन बैठा हुआ है? आपकी महफिलों में बाकायदा बैठा जाता है, आपको मॉनिटर किया जाता है, आपको देखा जाता है, लिखा जाता है, पीछे रिपोर्टें भेजी जाती हैं कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया। ये जो आपको वो अगर कोई नकीब भाई बैठे हैं तो भाई मेरी बात का बुरा ना मनाना, ये जो आप नकीब की बात पे नारे मारते हैं, मैं तो उसको कुछ भी नहीं समझता। वो तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया होता है। भाई जड़ा सुभान अल्लाह कभी उन्होंने राती हुजूर की ज़ियारत हो जाए, ये नवा ही नुस्खा है, ये पुरानों को नुस्खा नहीं याद था हजरत है। अल्लाह हजरत रो रो के फिर वहाँ जाके भी मुआजा शरीफ में बैठ के रो के अर्ज कर रहे हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अल्लाह हजरत ने कभी सुभान अल्लाह नहीं कहा था है कि उनको हुजूर की ज़ियारत ही नहीं है। जी बातें करने वाली करो यार, क्यों अल्लाह के लोगों को ऐसी बातें सुना, जड़ा सुभान अल्लाह के उन्होंने राती हुजूर की ज़ियारत हो जाए। ऐसे नहीं होता हजरत जी। महबूब अलैहिस्सलाम किसी की सुभान अल्लाह के पाबंद नहीं है हजरत, ये मेरी बात याद रखना। वो महबूब खुदा हैं। हाँ जी, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये तो मर्जी है, महबूब है हजरत, जिसको चाहे नवाज दे हजरत। आप किसी की सुभान अल्लाह के पाबंद नहीं है, जिसे चाहे नवाज दें। हाँ बस यही है, इश्क लहर कतदी रो हरदम और एक केड़ी तंद मंजूर होवे। तो मेरे बुजुर्ग एक बड़ी बाकमाल बात फरमाया करते, आप फरमाते थे भाई असल में अंदाज है ना रुजू करवाने का। आप फरमाया करते थे भाई रोज, पंजाबी स्पीक थे आप, मेरे दादा पीरो मुर्शिद, आप फरमाया करते थे रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर, रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर। तो किसी मुरीद ने अर्ज की, हुजूर फिर क्या होगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना किसी का तो जवाब आएगा ना। और कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। और वेखो तो सही है भाई, केड़ा है जरा रोज ही सानू मुगलपुरी याद करता है केड़ा है जरा रोज सानू मुगलपुरी याद करता है। कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। लेकिन कोई याद तो करे ना, कोई पखे वेखण डे है, कोई कंधा वेखण डे है, कोई खारिश करन डे है, तो पढ़न हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद डे है। वो चले अदब पैदा कर, मोहब्बत लेके आ, तू देख तू किन को है। कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। अब तो जरा जी हमारे स्टेजों के हालात ही बदल गए। अब तो स्टेज जो पता नहीं किस किस के कब्जे में और वो क्या क्या सुना रहे हैं। वो एक बुज़ुर्ग थे तो को उनका मुरीद आया और आके अर्ज करता है, हजरत को वजीफ़ा बताएं। आपने फरमाया किस काम के लिए? ए जी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। आपने फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफ़ों से ज़ियारत होती है? हाँ मैंने पहले कहा ना भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि वजीफ़ा पढ़ना नहीं है, वजीफ़ा पढ़ना है, लेकिन ये बात याद रखनी है। आपने फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफ़ों से ज़ियारत होती है? उसने की हजरत बुजुर्गों ने तो किताबों में बहुत लिखे हैं। आपने फरमाया उन्होंने इसलिए लिखे हैं कि तू आरे लगा रहा है, तेरा वक़्त अच्छा गुजर जाए। बाकी वो महबूब खुदा हैं, वो किसी के वजीफ़े के पाबंद नहीं है कि अगर कोई वजीफ़ा पढ़ रहा है तो उसको ज़ियारत करवानी पड़ेगी। मर्जी है मालिक है जी, मर्जी है। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बता तेरा है, मर्जी है भाई है। तो उसने अर्ज़ की हुजूर फिर ज़ियारत किस तरह होती है? आपने फरमाया ये तुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बता अगर मैं तुझे को काम कहूँ तो तू कर लेगा? उसने अर्ज़ की हुजूर आप मेरे शेख हैं, आप हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया फिर आज इस तरह करना कि रात को अपने घर जाते हुए ना मछली लेके जाना और उसका सालन नहीं बनाना, उसको फ्राई करना है, और जितनी तुझसे खाई गई ना तूने खानी है। बस एक काम करना कि पानी नहीं पीना कोई, और फजर तक इसी तरह रहना है। फिर देख क्या होता है, फजर की नमाज पढ़ के तू मेरे पास आ जाना। मुरीद था, मछली ले गया। ये फार्मी मछली तो नहीं थी, दरिया की मछली थी। जितनी उससे खाई गई उसने खा ली, पानी उसने पिया कोई नहीं।
दो तीन उसने काम निपटाने थे, निपटा के वो आके अपनी चारपाई पे लेटा। अब नींद कहाँ से आए, क्योंकि उसको तो प्यास लगी हुई थी हजरत, और जिसको हमारी पंजाबी में कहते हैं पड़की हैं, उसको अब नींद कहाँ से आए हजरत। सारी रात बेचारा करवटें बदलता रहा, पानी 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 पानी, लेकिन शेख ने मना फरमाया था पानी नहीं पीना फजर की नमाज तक। वो सारी रात करवटें बदल बदल के ना, वो सुबह के करीब असाब शल हो गए, थक गया बेचारा। तो एम गुनूदगी सी तारी हुई, तो ख्वाब में क्या देखता है कि एक दरिया है और मैं उसमें पानी पी रहा हूँ, पेट भर के पानी पिया, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। थोड़ी देर बाद फिर आंख लगी तो क्या देखता है कि मैं एक कुएं पे हूँ और पानी पी रहा हूँ, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। फिर थोड़ी देर बाद आंख लग गई तो क्या देखता है अपने घर में ही और पेट भर के पानी पिया है, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। वो उतनी देर में अज़ान फजर हुई, नमाज फजर पढ़ी, पानी पिया, पी के अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत ने पूछा भाई की बनी रात में, उन्हें इसके दी हजूर बननी की सी, त्रे दी वजह ना नींदर ही नहीं सी आन डई हैं, रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे हैं, दर्दमंदां नूं याद सजण दी पई सुते आन जगावे हैं। यहाँ तो हजरत जी पानी की प्यास नहीं सोने देती, तो जिसको फिर उनकी दीद की प्यास लग जाए वो फिर कहाँ सोते हैं हजरत हैं। उन्होंने कहा सारी रात नहीं नींद आई। अच्छा फिर क्या हुआ, हजरत सुबह के करीब करवटें बदल बदल के जब मैं थक गया ना और गुनूदगी तारी हुई, तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि दरिया पे हूँ और पानी पी रहा हूँ, बड़ा पानी पिया, लेकिन जब आंख खुली तो प्यासा। अच्छा फिर हुजूर फिर आंख लगी तो देखता हूँ कि कुएं पे हूँ, पेट भर के पानी पिया है, आंख खुली तो फिर प्यासा। अच्छा फिर हजरत देखता हूँ कि अपने घर पे ही हूँ, पेट भर के पानी पिया, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। आपने फरमाया फिर को बात समझ आई, उसने अर्ज़ की हुजूर नहीं। आपने फरमाया चलिया वजीफियाँ ना ज़ियारत नहीं होंगी, ज़ियारत तलब नाल होंदी है क्योंकि उस दिन तुझे पानी की तलब थी, उस दिन तू पानी का तालिब था, और तेरी तलब ने तेरी चारपाई पे ये रंग पैदा किया कि अपनी चारपाई पे हो के भी तूने सारी रात पानी देखा है। जिस दिन तू भी उनका तालिब हो जाएगा ना, होगा तू मुगलपुरे में, लेकिन रात तेरी भी मदीने में गुजरेगी हैं। तलब नहीं है, तलब नहीं है, तलब नहीं है, तलब पैसे की है। अब तलब पैसे की है, अब तलब बड़े मकान की है, अब तलब नाम की है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, होया की कीता है राबते राबदा रसूल छड़ के की ले गई है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह हैं। हाँ, ये जिस हजरत जी दौड़ में क्या गांव, क्या शहर, क्या लाहौर, क्या सियालकोट, क्या गुजरांवाला, क्या मुल्तान, क्या फैसलाबाद, क्या कराची, सारे इस दौड़ में लग गए हैं। ये आपके और मेरे कागज़ों में है कुछ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार में कुछ भी नहीं। बल्कि एक हदीस पाक मिलती है कि जब कोई बंदा बुलंद इमारत बनाता है ना, बुलंद इमारत, तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के उसको पुकार के कहता है, ओ बंदे तेरी जगह तो ज़मीन के नीचे है, तू ऊपर क्या करने आ रहा है? किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने घाटे का सौदा कर लिया है, ये हमने घाटे का सौदा कर। जिस छड़ी है बच्चे खानी, सोयो सुगड़ सियाणा। और फिर हजरत सुल्तान बाहू आप फरमाते अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हुआ हजरत। लेकिन क्या है हजरत जी, असी गोडे गोडे दुनियादारी च खोबे पे हैं हजरत जी। अपने अल्लाह को राज़ी करो हजरत, अपने अल्लाह से लौ लगाओ, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करो, अल्लाह का जिक्र करो और रोज़ याद किया करो हुजूर नबी करीम। और हजरत जी वक़्त गुजर रहा है, ये आपने हार पहना है ना किबला मुफ्ती साहब ने, हनफी साहब ने, तो मुझे फिलफौर हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम याद आ गए। ये वो कलंदर है कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा औखा है हजरत। कहना आसान है, करना बड़ा औखा काम है। वैसे तो जनाब वो की पंजाबी जी कहते नेट पुट्टो तो थलू आशिक निकल आंदा है, लेकिन ये वाकई आशिक लोग थे। वो लिखा है कि आप ना वो अपने महल में जो सबसे ऊपर आपका शाही कमरा था, आप उसमें सोए हुए थे।
तो वो कुछ इस तरह फील हुआ कि कोई शख्स भागा है, आप उसकी आहट से बेदार हो गए। पहले तो इस बात पे हैरानगी हुई कि बाहर इतने पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, बंदा अंदर कैसे आ गए। फिर आपको ना छत पे भी किसी के भागने की आहट महसूस हुई। आपने बाहर पहरेदारों को बुलाया, आपने फरमाया तुम सोए पड़े हो? उन्होंने कहा नहीं हुजूर। आपने फरमाया बंदा गुजर के गया है, छत पे भी मुझे बंदे के भागने की आहट महसूस हुई। उन्होंने कहा हुजूर बंदा गुजर ही नहीं सकता, हम नंगी बरहना तलवारें लिए खड़े हैं। आपने फरमाया मेरा वहम होगा। आप अभी दोबारा अपने पलंग पे लेटे थे, वही बंदा भागता हुआ आया, क्योंकि अभी आप जाग रहे थे। आपने भी छलांग लगाई और उसका हाथ पकड़ दिया। आपने फरमाया तू छत पे क्या कर रहा था? क्योंकि वो हजरत को जगाने आया था अल्लाह की तरफ से। वो कहता है हजरत मेरा ऊँट घूम गया, मैं छत पे ऊँट तलाश कर रहा था। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई? वो कभी छत पे भी ऊँट मिले हैं? वो आगे से अर्ज करता है हुजूर अगर छत पे ऊँट तलाश करना नादानी है तो फिर आप मुझे ये बताएं पलंग पे रब को तलाश करना कहाँ की दानाई है? बस फिर उठा करके लगी हजरत इधर है। काफ़ी कुछ लिखा है, आहिस्ता आहिस्ता ना वो तरबियत हुई आपकी। वो तारीख में सूफिया ने लिखा है कि आप वो बादशाह हुए कि पलंग पर आपके लेटने से पहले 100 किलो 2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी, फिर आप अपने पलंग पे लेटा करते थे। और पहले भी जो पलंग था वो आपका या मेरा पलंग नहीं था, वो पहले भी बादशाह वक्त का पलंग था। वो गद्दा कितना नरम होगा, वो गद्दा कितना नाजुक होगा, उस गद्दे पे कैसी नींद आती होगी, आप मेरे ख्याल से को थोड़ा सा इसका तसव्वुर कर सकती हैं। और उसके ऊपर अगर 100 किलो डोडियाँ और कांटे निकाल के गुलाब की पत्तियां बिछा दी जाएं तो कैसा नरमो नाजुक और ठंडा बिस्तर होगा। वो लिखा है कि वो खादिमा, वो लोंडी जो इस खिदमत पे मामूर थी, जो हर रात बिस्तर पे पत्तियां बिछाया करती थी, ज़ाहिर अरसे दराज से बिछा रही थी। एक दिन उसका भी दिल कर पड़ा कि चलो आज ज़रा लेट के चेक तो करें भला किस तरह का बिस्तर है। बस लिखा है कि लेटी, थकन थी, आंख लग गई। आंख कब खुली? जब जिस्म के ऊपर कोड़ा पड़ा। बेदार हुई, क्या देखती है हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी पूरी काबीना खड़ी है और हज़रत गुस्से से सुर्ख हैं। आपने मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक लोंडी हो के, एक नौकरानी हो के, एक खादिमा हो के मेरे पलंग पे लेटती है। जल्लाद को कहा मार मार के कोड़े इसकी खाल उधेड़ दो। उसने कोड़े मारने शुरू किए। वो दर्द, अब तू मुस्कुरा रही है, ये क्या? वर्ज करती है हुजूर ज़ाहिर है जिस्म है, कोड़े पड़े, दर्द हो रही थी, मैंने रोना ही था। आपने फरमाया नहीं, असल सवाल ये है कि तू रोई क्यों है? वर्ज करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, मैं रो रही थी, बस एक ख्याल आया मैं इसलिए मुस्कुराई। आपने फरमाया क्या ख्याल आया? वर्ज करती हजरत ख्याल ही आया है, ठीक है गलती हो गई है, अब खा ले चुप करके, ना रो। ये भी तो सोचना, तू सोने के लिए नहीं लेटी थी, तू सिर्फ देखने के लिए, चेक करने के लिए लेटी थी। इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जरा ये भी तो सोच जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हजरत हैं। इसीलिए तो किसी सूफी ने फिर कहा था ना हजरत, आप फरमाते हैं जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं बेवपारी। मियाँ जाग, किते लुटे आ ना जाइए, इतने कहीं लुटे गए, किते लुटे आ ना जाइए। जाग जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं बेवपारी। जाग, किते तो लुटे आ ना जाइए। इसलिए हज़रत जी जागो, अल्लाह का जिक्र करो, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। वो चले हो, मेरे बुजुर्ग अक्सर बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे हैं। अच्छा, आप बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे। आप फरमाया करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। ओ भाई बेवफाई है ना, बेवफाई है। ये अब देखे ना, ये मैं तो ख़त्मों पे जाके बरमला कह देता हूँ, किसी को गुस्सा लगता है तो 100 बार लगे। मैं ख़त्मों पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हज़रत ये आपने कल जाके जवाब देना अल्लाह की ज़ात को। ख़त्म फ़र्ज़ तो नहीं है, मुस्तहब इबादत है।
अगर आप ख़त्म पे ना आए तो आपको उसकी कोई पूछ नहीं है। हाँ, रिश्तेदारी का एक अलहदा मामला है, बाकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से आपको कोई पूछ नहीं है। लेकिन क्या है, छुट्टी लेके, दुकान बंद करके, तरले करके, मिन्नतें करके भी हम कोल पे, 10वें पे, सालाना पे पहुंचते हैं, आते हैं हम। तो मैं अब आपसे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार कल जाके अल्लाह को क्या जवाब देना है। अगर अल्लाह की ज़ात ने तुझे पूछ लिया, ओ बंदे तुझे एक पैगाम आए कुल का, तू दुकान बंद करके जाता था। तुझे एक पैगाम आए 10वें का, तू दुकान बंद करके जाता था। बहन के घर तू गया, बहनोई के घर तू गया, भाई के घर तू गया, साली के घर तू गया, साले के घर तू गया, कुड़मों के घर तू गया, हैं जी, दोस्तों के घर तू गया, शालामार बाग तू गया, मीनारे पाकिस्तान तू गया, बादशाही मस्जिद देखने तू गया, मरी तू गया, नारान तू गया, कागान तू गया, तूने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां तू नहीं गया। बंदे सिर्फ इतना बता, हर रोज हम अपने घर तुझे 5 बार बुलाते थे, क्यों नहीं आया तू? हैं? क्या जवाब देना जी? जवाब तो देना पड़ेगा। मैं आगे किबला हनफी साहब से बात हो रही थी, नाथ खानों का दीन और है भाई, और है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन और है। और उसमें अल्लाह सूरह तकासुर 30वां पारा, उसमें कह रहे हैं सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन तुमसे जरूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये हमारा बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला। दरिया में फिर डुबकियां ला, फिर भी तेरी बोड़ी जानी पहलू अपनी मैं मुका। याद रखना, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान जो पर्दा है ना, ये पर्दा असल में मैं होती। जिस दिन ये मैं का पर्दा उठ गया तो फिर आप भी लाहौर की गली और सड़कों में ये ऐलान करते फिरोगे, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीन, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं आशिक ने आज की सूरत सीना बिरिया और दिल जला देखा। ये पर्दा मैं का पर्दा है। जिस दिन ये मैं का पर्दा उठ रहा है फिर तो कुछ भी नहीं है। और ये लिखा भी था कि आपके बिल्कुल करीब है। मैं बारहवीं सलाम पेश कर छड़ना वा, शर्म आती है दीवार कर जाते हैं, कहना सुलेमान याद कर, इससे बच के रहना। लेकिन ये खुद नहीं बचा जाता। दुआ करो अल्लाह किसी का साथ अता कर दे जो इससे बचा ले जी, नहीं तो दिन ब दिन वधदी जाती है, दिन ब दिन वधदी जाती है। आप वहाँ जूतियों में बैठ गए। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मैं असल में बुज़ुर्गों ने मना किया है, अगर वो अंदाज हो ना जो हदीस में आया है तो वो फिर कुछ इस तरह बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुजूर इस तरह बैठे थे, वो अगर अंदाज जो हदीस पाक में आया है वो इस तरह बनता है। ये अंदाज है। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम इस तरह बैठ के खाना खाया करते थे। है एक दिन किसी सहाबी ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को ना ये इस अंदाज से खाना खाते देखा, तो उन्होंने अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम ये क्या अंदाज है? आपने फरमाया मैं बंदा हूँ और बंदों की तरह खाता हूँ। बचो से, गुरूर से बचो, आकड़ से बचो, तकब्बुर से बचो, बड़े बड़े जुमलों से बचो। ये जो जुमले हम बोल रहे हैं ये हमें ज़ेब नहीं देते। आजिज़ी इख्तियार करो, आजिज़ी। और वारिस शाह साहब ने फिर कमाल लिखा, आप फरमाते हैं चूड़ियां वालियां नाज वखावन, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिकड़ परियां इज्ज वहावन ते कुरु बुजुरू पावन। हाँ जी, आज वो हुजूर लजपाल हैं, आप महबूब हैं बड़े। ये इधर आपके ना मुझे इलाके का नाम भूल गया, यहाँ एक बुजुर्ग हैं हुजूर पीर सैयद नादिर हुसैन शाह जिलानी रहमतुल्लाह। मैं एक दफ़ा वहाँ प्रोग्राम भी हुआ, साहबजादा साहब ने मुझे हज़रत की एक किताब भी इनायत फरमाई। मैं आपको बताता हूँ कि महबूब कितने करीम है। आपकी किताब भी अता फरमाई, वो बस मैंने वो गाड़ी की पहली सीट पे बैठ के जो पढ़ सका ना, बस मुझसे वो पढ़ी गई। बाद में मुझे समझ नहीं आई वो किताब गई कहाँ है। उसमें हज़रत लिखते हैं शाह साहब ना, आप फरमाते हैं कि हमारे मोहल्ले में जो हजाम थे ना, जो नाई थे, अब वो काम छोड़ चुके थे ये वाला। अब उनका एक ही काम था, वो अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पे बैठ के ना बस आप रोते रहते थे।
वो शाह साहब फरमाते हैं मैंने काफ़ी दफ़ा हज़रत को इसी तरह रोते देखा। आप फरमाते एक दिन मैं खड़ा हो गया और मैंने पूछा बाबा जी रोंदे क्यों रहते हो? तो कहते हैं शाह साहब लिखते हैं किताब में कि वो नाई ये इधर देखा जाता है, वहां सिर्फ दिल देखे जाते हैं। ये नाई नूई वाला किस्सा है ही है, वहां नहीं ये देखा जाता, वहां दिल देखे जाते हैं। अगर वहां दिलों के मामले ना होता फिर तो हजरत बिलाल हबशी बड़ी पीछे रह जाते हजरत। अगर वहां दिलों के मामले ना होते फिर हजरत सुहैब रूमी का क्या बनता हजरत जी। अगर वहां उस दरबार में दिल ना देखे जाते तो फिर हजरत सैयदुना सलमान फारसी का क्या बनता हजरत जी। वहां दिल देखे जाते हैं और फिर दिल देख के इतना नवाजा जाता है कि फारिस के गुलाम हजरत सैयदुना सलमान फारसी को हुजूर कहते हैं सलमान मेरी अहले बैत में से हैं हजरत। हाँ जी सलमान मेरी अहले बैत में से हैं। वहां नहीं है रंग रूंग देखे जाते, वहां नहीं है बरादरियां बरूदरियां देखी जाती। हाँ जी वहां दिल देखे जाते हैं। हाँ जी यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयातद दुनिया। और फिर इसको बुल्ले शाह ने भी बड़ा कमाल लिखा है। हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला के मोहल्ले का ना कोई बंदा हज करने चला गया, वो वापस आया, वो खजूर पानी लाया। वो इन बाबों को तो होती है हजरत जी को यार की गल सुनाए। आपने फरमाया भाई तू फिर मालक दे घर गया है फिर की वेख्या उत्थे? उन्हें बेचारे ने मेरे हार की वेखना सी, उसने अब कोई बात तो सुनानी थी ना। वो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के हुजूर बुल्ले शाह को कहता है हजरत मैं तानू की दसा जो मैं उत्थे गया तो उत्थे नूर ही नूर सी। आपने पता ही कहने जोगा कोई नहीं है। आपने फिर वहां फिलफोर लिखा। आप फरमाते हैं तेनू काबे विच पिया नूर दिसे हैं वो गया तो वह लैटा ही वेख आए। तेनू काबे विच पिया नूर दिसे साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे। तेनू काबे विच पिया नूर दिसे साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे और मैकू नेड़े तैकू दूर वसे तेरे अंदर बार पलीती है। ये पलीती है अगर इसको साफ करो बारों बारी फेर ना कुड़िए हूं जंदर दा कूड़ा। है जिन्ना कूड़ा साफ करते जाओगे मदीना उन्ना ही नेड़े आंदा जाएगा। फिर तानू PIA की लोड़ नहीं रहेगी, फिर तानू एयर ब्लू की लोड़ नहीं रहेगी, फिर तानू एमरट्स की लोड़ नहीं रहेगी। फिर अखां बंद करो तो मदीना पाक है। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है। और फिर आदम चिश्ती ने इस रंग को लिखा भी। आप फरमाते हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफे तवाफ, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफे तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। फिर नहीं ये रंग रहेंगे, इसलिए साफ करो इसको मांझो हजरत। वहां नहीं ये देखा जाता रंग क्या है बरादरी क्या है, वहां दिल देखे जाते हैं, वहां दिल देखे जाते हैं। वो कहते हैं वो जो नाई बाबा जी थे ना वो कहने लगे कि अल्लाह ने तौफीक हज दी, हज कर लिया। हाजी वाओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो है। कहते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था, मौजा शरीफ सुनहरी जालियों के सामने खड़ा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा था। तो कहते हैं कुछ बेखुदी सी तारी हुई, मैं खुद पे काबू नहीं रख सका और मेरा जी चाहा कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों को छू लूँ। कहते मैंने देखा सामने शुरता खड़ा है, उसके हाथों इतना लंबा डंडा भी है, लेकिन बस नहीं काबू रहा। कहते मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों को छू लिया। वो कहते हैं वो शुरता गैज़ो गज़ब की आग में जल गया है, उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा और उसने मेरे हाथ पे पूरी शिद्दत से डंडा मारा और उस डंडे की ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं उस ज़रब की शिद्दत की ताब ना ला सका और बस मुझे एक चक्कर सा आया और मैं ज़मीन पे गिर गया। लेकिन कहते जैसे मैं बेहोश हो के ज़मीन पे गिरा ना, दो आँखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। क्या देखता हूँ कि मेरा गोद, मेरा जो सर है वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में है और मेरा वो हाथ जिस पे डंडा पड़ा है ना वो हाथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। और जिस जगह डंडा पड़ा है ना हुजूर अपना दस्ते रहमत उस पर रख के मुझे तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं बाबा जी दिल छोटा ना करो, बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आने ली फिर डंडे ते खाने पैंदे ने ना है। मैं कहता हूँ यार महबूब अलैहिस्सलाम तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डंडा खाया किसी ने आपके लिए हो।
क्योंकि वहां दिल देखे जाएंगे, वहां दिल देखे जाएंगे। शर्त ये है कि खाने वाले ने डंडा आपके लिए खाया हो। हजरत आप तो डंडा नहीं रखते किसी का, एक उसी वक्त नवाज देते, लेकिन क्या है हजरत, वहां दिल देखे जाएंगे। हजरत इसका दिल क्या है, इसकी नीयत क्या है, ये चाहता क्या है, फिर कर्म होते हैं। इसलिए तो इसको साफ करो, और साफ करने का एक ही तरीका है, बुजुर्गों के पास बैठो। कोई बुजुर्ग ना मिले तो किसी बुजुर्ग की किताब खोल लिया करो। लेकिन अदर ये हाथ जोड़ के जे किताब खोल के फिर आके मौलवी साहब ना लड़ी हुआ है, ठीक है जी, अपने आप ना लड़ना है। अदर ये भी एक बड़ा शो। और मैं गांव में गया, मैं वहाँ थोड़ी सी ना बच्चों की तरबियत करके आया। मैंने कहा पुत्र वो थोड़ी मुताले की आदत डालो। और मैनू मौलवी साहब का फोन आया, जनाब है की छेड़ पा गए हो, ये किताबा पढ़ पढ़ के हूँ मेरे नहीं लड़ते जी रोज आके इधर जी। तो किताब इसलिए नहीं पढ़नी कि हजरत से लड़ना है आके, किताब इसलिए पढ़नी है कि अपने आप से लड़ना है। जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं है। किताब अपने आप से लड़ने के लिए पढ़नी है, किसी से लड़ने के लिए नहीं पढ़नी है कोई है। तो ये फिर इन बुजुर्गों का तरीका रहा है हजरत, ये इज्जत का रास्ता इख्तियार करते हैं। आप वहां जूतियों में बैठ गए, भाई पहले वादा हो चुका था इसलिए वो कोई बात नहीं कर सका। अब माफल हो गई, अब जनाब वो ताम का सिलसिला शुरू हुआ। वो हजरत के सामने भी उसने जो अपने लिहाज से उसने बनाया था हजरत के सामने भी रखा। आपने अपनी जेब से जौ की रोटी का एक खुश टुकड़ा निकाला हजरत, और आपने उसको खाना शुरू कर दिया। उसने अर्ज़ की हजरत ये जो खाने हैं मैंने लोगों के लिए नहीं बनाए, ये मैंने आपके लिए बनाए हैं। लोगों ने तो आपके तवस्सुल से खाने हैं, आप ना खाएंगे तो मुझे तो लोगों का खाना नहीं पसंद आएगा। आपने फरमाया भाई मैंने तुझे पहले कहा था कि मैं जो जी चाहेगा वही खाऊंगा मियाँ। इसलिए ज़रा जी कोशिश किया करो, थोड़ा खाना ना भूख रख के खाया करो। चलो हम भी किसी लिस्ट में आ जाएं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद उम्मत में जो सबसे पहली बिदअत शुरू हुई वो ये थी कि लोगों ने खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। थोड़ा कम खाया करो। अगर आज भी आप हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके पे आ जाए ना, आपके अस्पताल खाली हो जाएंगे। अगर आज भी आप महबूब के तरीके पे आ जाएं खाने के लिहाज से, आपके अस्पताल खाली हो जाएंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये अस्पताल भरे होने की वजह ये है कि हम खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं और बस खा रहे हैं। हमें लगता है शायद हम दुनिया में आए खाने हैं, हम आए खाने हैं। थोड़ा खाओ, भूख रख के खाओ, तादेर खाओगे, ठीक है जी। और दूसरा जितनी देर भूख लगे ना उतनी देर ना खाओ। हजरत नजाशी शाह हबशा जिनका हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया था, उन्होंने ना एक हकीम अपने खर्चे पे मदीना पाक रवाना किया, जाओ जाकर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा की खिदमत करो। वो लिखा है कुछ अरसा वो वहाँ रहे और फिर अपना वो सारा दवाइयाँ शवाइयाँ लपेट के ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की महबूब मुझे इजाज़त अता फरमाए, मैं वापस जा रहा हूँ। आपने फरमाया क्यों? अर्ज़ करते हैं महबूब मैंने तो इतना अरसा गुजारा आज तक एक बंदा नहीं मेरे पास आया बतौर मरीज़, या तो मदीना में बीमारी कोई नहीं होता। तो जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसका मफहूम है। आपने फरमाया मेरे सहाबा को जितनी देर भूख नहीं ना लगती ये नहीं खाते, और अभी भूख होती है ये खाने पर से हाथ उठा लेते हैं। आज भी अगर आप इस तरीके पे आ जाएं आपके अस्पताल खाली हो जाएंगे सारे। लेकिन हजरत जी असी उदू ही छड़ने हैं जो अंदर जगह ही कोई नहीं रही है, असी उदू ही बस करने हैं जो अंदर जगह कोई। इसलिए थोड़ा तो जो हमारे बुजुर्ग थे उनका तरीका था हजरत, वो बड़ा लिहाज रख के खाते थे, वो नहीं खाते थे और फिर एवं भी नहीं खा लेते थे। इसका पता नहीं ना होता था कि इसकी कमाई का जरिया क्या है, नहीं खाते थे उसके घर से हजरत। जिसका पता होता था ये ऐन, और हमारे सियालकोट में भी एक बुजुर्ग हुए हैं, मैंने उनका मज़ार देखा, मैंने उनकी ज़ियारत नहीं की। मेरे दादा पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि मैंने उनकी ज़ियारत की है। वो लोहारा काम करते थे, दातरियाँ लगाया करते थे, वो भी नहीं खाते थे किसी के घर से, बस जो कमाना है उसी में से खाना। वो हजरत का एक मुरीद था तो उसका निकाह आ गया, वो हजरत वो बजिद हुआ कि हजरत मेरे ब्याह थे तुसी आना। आपने फरमाया भाई मैं नहीं जाता कहीं। आखिर बात वलीमे पे आ गई। अब जो साथ दूसरे मुरीद थे उन्होंने भी अर्ज की हुजूर वलीमा सुन्नत है, आप हुजूर की सुन्नत से इनकार कर रहे हैं।
जब नबी अलैहिस्सलाम की बात आई तो इनकार नहीं हुआ। वो जब वलीमे पे गए ना, उनके सामने ला के खाना रखा गया, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना कोई। अब इसरार कर रहा है लेकिन मुझे तो खून नजर आ रहा है, और शरीयत मोहम्मदी में खून हराम है। ये कह के आप उठ के आ गए और आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन तो मारे खौफ और शर्म के कोई भी नहीं आया। दूसरे रोज जब लोग गए ना और जाके लोगों ने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, लोग दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए ना तो हजरत का विसाल हो चुका था, क्योंकि रात जो खुल गया हजरत। इसलिए हजरत जी स्पेशल जड़े नमाजी हो खान लगे हैं, कम अज कम पहले वेख्या करो इसका खाना हलाल है कि हराम है। अपनी नमाजें ना खराब करो, ना खाने के पीछे इतना भागो, अपने दिल को अपने पेट को ना खुद पे इतना सवार करो। मैं तो हजरत जी खुद बड़ा गुनाहगार हूँ, बातें सुनाते हुए शर्म आती है मुझे खुद भी, लेकिन अगर मुझे ये पर्ची आई है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से, चलो मैं आपके शेख की बात सुनाई देता हूँ। वो लोग कैसे थे? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने शेख हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए फरमाते हैं, फरमाते मेरे शेख फरमाते थे 40 साल गुजर गए, मेरा दिल कर रहा है मैं अखरोट के ऊपर शहद लगा के खाऊं। 40 साल गुजर गए, मेरा दिल कर रहा है मैं अखरोट के ऊपर शहद लगा के खाऊं, और 40 साल हो गए हैं मैं अपनी ख्वाहिश से लड़ रहा हूं, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की कोई भी। ना अखरोट हराम ना शहद हराम, दोनों ऐन हलाल हजरत। लेकिन क्या थे? आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं कोई। हम तो जिंदगी का मकसद ही नहीं समझे हजरत, ये जिंदगी का मकसद है क्या हजरत? हमने तो समझा बस आए खाना हजरत, खाओ 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 और बस खाओ हजरत। बल्कि एक रिवायत मैंने पढ़ी है जिसका मफहूम है कि हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ख़ानदान नबूवत की सबसे लाडली शहजादी हजरत हैं। सैयदा फरमाती हैं कि मैंने 4 रोटियां बनाई, एक रोटी हजरत मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, हैदर कर्रार शेर खुदा हैं जी, एक रोटी आपके लिए, एक रोटी हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, एक रोटी हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक रोटी अपने लिए। 4 रोटियां बनाई हैं जी। आप फरमाती हैं मौला अली पाक ने भी अपनी रोटी तनावुल फरमा ली, दोनों शहजादों ने भी अपनी अपनी रोटी तनावुल फरमा ली। और फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने लगी ना तो दिल में ख्याल आया पता नहीं महबूब खुदा ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है, पता नहीं महबूब खुदा ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। कहती है मैंने अपनी रोटी का आधा किया, उसमें थोड़ा सा सालन रखा और लेकर महबूब खुदा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। वो आधी रोटी पेश की मैंने जाकर। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जो मदीना तैयबा में बैठकर अर्शों की खबरें दिया करते थे हजरत, क्या आपको नहीं पता था? लेकिन फिर भी सवाल किया फातिमा ये क्या? कहती है मैंने अर्ज की बाबा जान 4 रोटियां बनाई, मौला अली पाक के लिए, इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। ये मेरी रोटी थी, खाने लगी, दिल में ख्याल आया पता नहीं मेरे बाबा जान ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। अपनी रोटी का आधा आपके लिए लेके आई। लेकिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 3 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। और कोई ये ना समझे कि ये फ़क्र इस तरारी था ही कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं। किबला मुफ्ती साहब अनफी साहब बैठे हुए हैं। या तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। मरियम ये फल कहाँ से आए हैं? बाहर से दरवाजा मैं बंद करके गया था। क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहाँ से फल आए हैं? दरवाजा बाहर से बंद था, मैंने बंद किया है, मैं ही खोलता हूँ, मैं ही बंद करता हूँ, कहाँ से आई है ताज़ा फल? तो आगे से हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। वह हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए 3 फल आए, ताज़ा फल आए। और यहाँ महबूब खुदा का ये आलम है कि 3 दिन से आपके शिकमे मुबारक में एक लुकमा नहीं गया। नहीं, वो ऐसा कोई रंग नहीं था, बल्कि रंग क्या था? जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। हाँ जी, फकर था। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अपने फकर पे फख्र है। इसलिए जितने पुत्र बच्चे बैठे हो, खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के कहता हूं, खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बना लो। खाने को अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए खाओ कि जिंदा रह सके। हाँ जी, सिर्फ इसलिए खाओ कि वजूद में इतनी ताकत आए कि नमाजें पढ़ सकें।
सिर्फ इसलिए खाओ वजूद में इतनी ताकत आए, अगर कल वक्त आए तो तलवारें लेके हम जिहाद के लिए निकल खड़े होंगे। हाँ। लेकिन हजरत जी हम तो सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि माड़िया ना लड़ना, अम्मा गया करना, अब्बा जी गया करना। हाँ जी, मेरा बकायदा क्लिप है। तो मैंने कहा था बदबख्त है वो नौजवान, बदबख्त है वो नौजवान कि जिसके डोलों से उसका वालिद डरे। हजरत बदबख्त है वो नौजवान जिसकी जवानी से उसका वालिद डरे। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये मिसराब आया है, उन्हीं जो पुत्र मोडिया के बराबर हो जाए तो फिर उन्होंने कख नहीं आखीदा। ये अब का मिसरा है, पहले नहीं से। मैं आलिम था, खतीब था, अल्हम्दुलिल्लाह तब सियालकोट में नाम दे रखा था मैंने 3 दफा, फिर भी अपने अब्बा जी से शादी के बाद कुट खाई है जूतियों के साथ। शादी के बाद 2 दफा मेरे अब्बा जी ने गुस्से में आके, बड़े गुस्सीले थे मेरे अब्बू जी, 2 दफा मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि कादे में मैं अपने अब्बू जी से ऊंचा था, मेरी छाती अपने अब्बू जी की छाती से ज्यादा चौड़ी थी, मेरे डंड अब्बू जी के डंड से ज्यादा बड़े थे। लेकिन उनको इतना पता था मैंने जो मर्जी कहा, कहने मेरे आगे बोलना नहीं है कोई। बदबख्त है वो नौजवान कि जिससे उसके वालिदैन डरे हैं, जिससे उसकी मां डरे, जिससे उसका बाप डरे। नहीं, जो भी हो, तू जिस उम्र में हो, तेरे बाप को इतनी दिलेरी होनी चाहिए, जमात भी ला के जुतिया दे सिर च मारांगा तो चुप करके खाएगा कौन। यब आए हैं रंग, यब आ गए हैं ये बेअदबियां, ये इस तरह के मामलात। और याद रखो पुत्र, यहां जितने बैठे हो, अगर आज तुमने अपने वालिदैन को सताया तो कोई उम्मीद ना रखना कि कल तुम्हें तुम्हारे बच्चे जो हैं वो लड्डू खिलाएंगे। तैयार रहना मियाँ जी। और मौलाना रूम ने बाकायदा इसको हिकायत किया। आप फरमाते हैं कोई बाबा जी थे, बुढ़ापे को पहुंच गए, सारी रात बेचारे खांसी करते थे। वो जो बहू रानी आई, वो खाविंद को कहने लगी, वो की सारी रात तेरा अब्बा खंगदा है, सानू सौन नहीं दिंदा। अल्लाह बेटो, मैं नूंहां नूं नहीं कसूरवार मनदा, कोई नहीं, पुत्र पैड़ा हुंदा है, पुत्र पैड़ा हुंदा है। वो आया अब्बा जी के पास, अब्बा जी वो वेखो सारा दिन वो काम लगी रहिंदी है, बच्चे पालदी है, तुसीं सारी रात खंघदे रहिंदे हो, नींदर नहीं पैंदी है। वो तो बाप था ना, है वो तो बाप था। और स्पेशल जितने पुत्र नौजवान बैठे हो ना, या आपको तब पता चलेगा बाप क्या होता है जब आप खुद बाप बनोगे। माँ के लिए तो बहुत कुछ है, बाप के बेचारे का नाम ही कोई नहीं लेता है। ये बाहर किसी आम वाले को देखो जाके, गर्मियों से भी लग रही है, उसका भी दिल करता है मैं घर जाके पंखे के नीचे बैठूं, लेकिन वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए जल रहा है सड़क पे। हाँ जी, दिल उसका भी कर रहा है कि मैं जाके दोपहर को सौ के लूला करूं मैं भी, लेकिन उसको पता है जब मैं सौ गया तो फिर राती मेरे बच्चे खाएंगे की है। या आपको तब पता चलेगा पुत्र जब आप खुद बाप बनोगे कि बाप होता क्या है। बाप कहते किसको है? वो बाप ही है जो ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना धुंध देखता है, कुछ भी नहीं देखता। क्योंकि उसको पता होता है अगर मैं बारिश देख के घर बैठ गया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। उसको पता हो गया होता है अगर मैं धुंध देख के घर बैठ गया मेरे बच्चे क्या खाएंगे। वो निकलता है, इसी को बाप कहते हैं, इसी को बाप कहते हैं। लेकिन पता है खराबी कहां से होती है? इसकी वजह से अक्सर व पेशतर आप बच्चों के दिल में ये ख्याल आ जाता है, नहीं अम्मी बोता प्यार कर दी, बुनी प्यार कर दे कोई। पता कहां से खराबी होती है? बाप को अल्लाह ने फितरतन थोड़ा सख्त पैदा किया है, क्योंकि उसने बाहर काम करना है। अगर वो नरम होगा तो काम कैसे करेगा? इसलिए फिर क्या होता है, जिस तरह माँ मोहब्बत का इजहार करती है ना, बाप नहीं करता, क्योंकि वो मर्द है, उसको अल्लाह ने थोड़ा सख्त दिल दिया है। माँ का दिल नरम है। मैं अपने घर में देखता हूँ ना, वो मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, वो मेरी घरवाली उसको शर्ट पहनाते हुए उसकी 3 चुमियाँ ले लेती है। अब उसके दिल में तो ख्याल आना है ना कि भाई अम्मी बोता प्यार कर दी, अबू नहीं कर दे, क्योंकि मैं इस तरह नहीं करता। अरे उठाता हूँ मैं भी उसको, खेलता हूँ मैं भी उसके साथ। लेकिन माँ शर्ट पहनाते 3 चुमियाँ ले ली, नहलाते हुए फिर 4 ले ली, खिलाते हुए फिर 5 चुमियाँ ले ली, जिस वजह से बच्चों का ये ज़हन बन जाता है कि शायद अम्मी बोता प्यार कर दी, अबू जी प्यार नहीं कर दे। नहीं पुत्र, सिर्फ वो उस तरह इजहार नहीं करता जिस तरह माँ करती है, बाकी प्यार उसको भी बड़ा है। बड़ी देर मैं भी इसी बात का कायल था कि शायद अबू जी इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि मेरे अबू जी बताते खुद बड़े सख्त थे, मैंने बड़ी मार खाई है अपने अबू जी से। मेरा भी ये ख्याल था कि शायद अम्मी बोता करती है, अबू नहीं करते। लेकिन मैंने कहा ना, पता आपको उस दिन लगेगा जिस दिन आप खुद अबू बनोगे। मेरा बेटा है बड़ा, मोहम्मद अली, इस वक्त माशाल्लाह 11 साल का। वो
मैं और मेरी घरवाली ना जूती खरीदने चले गए। है बड़ा शरारती वो पता नहीं कब उसने हाथ छुड़वा लिया। मैं मेरी घरवाली जूती पसंद कर रहे थे, वो दुकान पे भाग रहा था, बाटा की दुकान पे। वो नीचे टैलें लगी हुई थी, उसका पाँव स्लिप हुआ और वो जाके ना हजरत जी जूती के रैक से टकराया और वो रैक उसको इधर लगा, हजरत ऐसे ये खुल गई उसकी सारी जगह, आज भी निशान है उसके इधर, वो इसकी ये खुल गई हजरत। मैंने जनाब जल्दी से उसको उठाया, गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने हाथों हाथ लिया, मिसबाई साहब का बेटा जी, वो डॉक्टर को भी फ़ोन किया, फिर फोर सारा अमला इकट्ठा हो गया, खून से उन्होंने साफ़ किया। डॉक्टर मुझे कहने लगा हजरत कोशिश मैं करूँगा कि कम स्टिच हो, लेकिन फिर भी 3 तो लगेंगे या 2 लगेंगे, तो क्या कहते हैं आप? मैंने कहा यार स्टिच के बगैर नहीं बात होगी। उसने कहा नहीं हजरत खुल ही बहुत ज़्यादा गया है, स्टिच लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा चल फिर ला। मुझे कहता है हजरत तू ही ज़रा थोड़ा साइड पे बैठ जाओ। मैंने कहा मैं अबू हूँ, मैं पास खड़ा रहूँगा। ठीक है जी, मैं उसने कहा ठीक है, वो खड़ा हो गया। अब उसने वो सारा कुछ करके इंजेक्शन वगैरह लगा के ना, तो जब वो उसने वो जो नीडल थी ना, जब उसकी वो अला वो सुन्न हो चुका था, लेकिन डर तो था ना नीडल का, बच्चा था छोटा सा। उसने जनाब वो नीडल उसके वो जिल्द में जब पेवस्त की ना, तो ज़ाहिर है मैं पास खड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ के ना एक चीख मारी और कहता है हाय बाबा। उसने जी मेरे इधर लगी आग और मैं खुद बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस दिन मुझे पहले दिन पता चला था कि बाप क्या होता है। बाप को भी बड़ी मोहब्बत होती है, सिर्फ ये है पुत्र वो जिस तरह माँ इजहार करती है वो इजहार नहीं करता उस तरह, वो चुमियाँ नहीं लेता इतनी ज़्यादा। बाप है ना, उसे आप समझ लेते हो, थोड़ा होता भी गुसीला है, 2-3 थप्पड़ भी लगा देते हैं, फिर उसे आप समझ लेते हो कि शायद अबू जी प्यार नहीं करते, अबू बड़ा प्यार करता है यार। प्यार करता है तो दोपहर को तुम्हारे लिए धूप में जलता है, प्यार करता है वो भी। इसलिए सिर्फ उसके इजहार ना करने की उसको इतनी बड़ी सजा आनंद हो क्या जो उसको कोई नहीं पूछता। मैंने देखा बाबों को हजरत जी नाई की दुकान पे, दूध की दुकान पे बैठ के अपना वक्त गुजारते, उनको पूछते ही कोई नहीं। जन्नत मां के पैरों के नीचे, कोई कहता नहीं पुतकार आ मामा जी तू मर जांदियां, हाय ना मरन किसे दियां मावा, कलाम आ गए बड़े बड़े। ये वो बुढ़ापा है जो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें जवान करते करते वो खुद बूढ़ा हो गया, तुम्हें कुछ बनाते बनाते वो खुद मरीज बन गया, तुम्हें कुछ बनाते बनाते वो खुद क्या बन गया। कदर करो अपने वालिद की, कदर करो। और आज ये मेरे मुआशरे का जुल्म है, वो अपनी खाल खिंचवा लेता है, जल जाता है धूप में हजरत, वो हमें डॉक्टर बनाता है। आज अल्लाह का शुक्र है मैंने वैसे अपनी गाड़ी के पीछे कुछ नहीं लिखवा रखा, लेकिन हजरत जी मैं अपने वालिद के बुढ़ापे की औलाद हूं। मैं अपने वालिद की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, बुढ़ापे की औलाद हूं। मेरे वालिद साहब ने बुढ़ापे में भी वापडा में नौकरी की, 60 साल अपनी सर्विस पूरी की, रिटायरमेंट ले सकते थे नहीं ली, क्यों? मेरा पुत्र आलम दीन बनने दिया। तो आज हजरत जी मैं गाड़ी के पीछे ये लिखवा लूं ये मेरी माँ की दुआ है, तो वो मेरे वालिद की मेहनत किधर गई है? वो मेरे वालिद की मेहनत किधर गई है? वो जो मेरे वालिद ने बुढ़ापे में मेरे लिए मजदूरी की वो किधर गई है? लेकिन जनाब गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं पुत्र, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यार, सच बताना, वो किस बाप का दिल नहीं करता मेरे बाप के बेटे के पास गाड़ी हो? बताओ यार, किस बाप का दिल नहीं करता कि मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? यार सबका दिल करता, तो तुम गाड़ी के पीछे उसका नाम भी नहीं लिखवाते हैं कोई? ये मेरी माँ की दुआ है। तो अब्बा जी क्या बददुआएं करते रहे हैं कि अल्लाह ने गड्डी ना दें कोई है? नहीं पुत्र, अपने अपने वालिदैन की कदर करो, माँ की भी बड़ी कदर करो, वालिद की भी बड़ी कदर करो। और बिल्कुल गलत है जी कोई कहता नहीं पुतकारा। मैं आज आपके लाहौर हूँ, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 12-1 बज जाएगा घर जाते हुए। ये रूटीन है हमारी, रोज़ की रूटीन है। हजरत जी वालदा साहबा सन 2008 में इंतकाल कर गई, 10 जून सन 2008। पिछले साल वालिद साहब 27 दिसंबर को इंतकाल कर गए, पिछले साल हजरत। ठीक है जी, हजरत जी कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं सफ़र से वापस आया हूँ और अपने वालिद साहब को अपने इंतज़ार में सेन में खड़े नहीं देखा, कभी इस तरह नहीं हुआ। तस्वीर लेके ना
सेन में चक्कर काट रहे होते थे। मैंने एक दिन अबू जी से कहा, मैं अबू जी डर आया ना, मैं यार सुलेमान कल कितने तू ऐस गल तू ना फड़कते, सारी रात बूढ़ा बाप तेरी वजह से जागता है, क्योंकि मैं एक ही हूँ। वैसे तो अल्लाह ने बहुत मुझे वीर अता कर दी हैं, वैसे एक ही हूँ हज़रत जी, मैं अकेला हूँ। मैंने एक दिन अर्ज़ की, मैं अबू जी क्यों जागते हो सारी रात, सो जाया करो। तो मुझे आगे से रो के फरमाने लगे, ओए सुलेमान यदि एक ही अख होए और वो भी सड़कते होए तो किस प्यो नूं नींदर पैंदी है। और आज जिसके पास पुत्र है ना वालद, जिसके पास है वालद, इसकी पुत्र कदर करो। अगर गुस्सा करे तो तुम गुस्सा ना करो। एक वक्त आना पुत्र तुमने तरसना है, कोई गुस्सा करे मुझ पे, तुम्हें कोई गुस्सा करने वाला नहीं मिलेगा। आज मिसबाई साहब, पीर साहब, पीरे तरीका साहब, खे पीरे तरीका साहब, अल्लाह रहम फरमाए, हर तरफ से आवाजें हैं हज़रत जी, लेकिन अल्लाह की कसम है 1.5 साल होने को आया, अब कान तरस रहे हैं कहीं से वो आवाज आए, ओ सुलेमान, नहीं हज़रत, कान तरस रहे हैं कहीं से वो आवाज आए, ओ सुलेमान। अब वो आवाज नहीं आएगी, अब वो आवाज नहीं आएगी कहीं से भी। इसलिए जिसके पास पुत्र ये माँ बाप हैं, इनकी कदर करो। जितने नौजवान बैठे हो, रात को पुत्र प्यो दे भी पैर कुटो, मां दे भी पैर कुटो, प्यो दे भी मोंडे कुटो, मां दे भी कुटो, अपने प्यो दियां भी पिन्नियां दबाओ, अपनी मां दियां भी पिन्नियां दबाओ। बाकी फिर इंशाल्लाह कभी मौका बना हजरत हातम असम की बात को पूरा करेंगे। अब आपने मुझे रास्ता देना है, किबला हनफी साहब मौजूद है, आगे आप अपने सिलसिले को चलाएं, क्योंकि 3:30 बजे आगे एक और जगह इंतजार हो रहा है। नहीं, आप करो सारा मामला। वमा